नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। खबर यह है कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने घर खरीदने वालों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 30 बेसिस पॉइंट यानी 0.3% की कटौती कर दी है। इससे बैंक की होम लोन की ब्याज दर अब 6.65% पर आ गई है। इसी के साथ एसबीआई ने होम लोन की प्रोसेसिंग फीस 100% माफ कर दी है। मतलब ये कि अब आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नया लोन लेने में नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग फीस पर यह छूट इस साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसे ईएमआई पर हर महीने 893 रुपए की बचत होगी। एसबीआई के इस फैसले से दूसरे बैंकों पर भी दरें घटाने का दबाव बनेगा। और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए एसबीआई के इस कदम का कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ नाइट फ्रैंक के ईडी गुलाम जिया साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलाम जिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार हर मोर्चे पर रियल एस्टेट को एक बूस्टर डोज देने की कोशिश कर रही है, सेंटीमेंट को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पहले तो सरकार ने महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी कम किया गया, बाद में प्रीमियम पर खूब छूट दी गई। अब लोन ऑलरेडी ब्याज काफ़ी सस्ता है और एक बार फिर से एसबीआई ने पहल की है, 0.3% की कटौती कर दी है। कितना बड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप, और क्या आपको लगता है कि अब अगर किसी को घर खरीदना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा? अब सबसे पहले तो ये कह दूं कि आपने ये बिल्कुल सही बात कही है कि इस समय बहुत सही समय है मकान खरीदने का, क्योंकि एक के बाद दिख रहे लगातार इतने ऑफर्स या इतने डिस्काउंट्स या इतने कंसेशंस, इतने जो आप देखे हैं पिछले 30 साल में मैंने नहीं देखे। तो सबसे जो आप जो बात जिस बात को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, होम लोन के दर में जो कमी आ रही है, ये तारीखी कमी है। ऑलरेडी जो 6.95 या जिस नंबर पर एसबीआई के होम लोन थे, वो अपने आप में एक तारीखी सबसे कम दर आंका जा रहा था। अब उसमें और 30 बिप्स का 0.3% का जो रिडक्शन आया है, ये एक बहुत बड़ा रिडक्शन है। और अगर आप चूंकि बात कर रहे थे लोगों के रिएक्शन की, और उस रिएक्शन को अगर मैं मापदंड सिर्फ महाराष्ट्र का केस बताऊं, तो जहां जैसे ही ये स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई और उसके बाद प्रीमियम्स का तो खैर कल परसों ही में अनाउंसमेंट हुआ, उसका असर पड़ते हुए थोड़ा वक्त दिखेगा, लेकिन जो स्टैंप ड्यूटी पिछले 3 महीने से कम की गई है और उसके बाद लोगों ने जिस तरह कतारें लगाई हैं, रजिस्ट्रेशन मकान के रजिस्ट्रेशन, मकान की बिक्री इतनी बढ़ी है कि ये बिल्कुल चौंधिया देने वाली बात है, चौंका देने वाली बात है। और इसके लिए बिल्कुल दूसरे स्टेट्स के लिए भी एक सोचने का मकाम है कि क्या ये हर जगह स्टैंप ड्यूटी कम की जाए। तो ये आखिरकार जो होम लोन पर भी एक और एसबीआई ने रेट गिराकर एक और अगला कदम उठाया है, और जैसा आपने सही कहा, दूसरे बैंकों के लिए भी ये एक सबक बन जाएगा, उनके लिए भी आवश्यक हो जाएगा कि आगे चल के वो भी अपने होम लोन की दरों में गिरावट लाएं। तो ये ओवरऑल एक ऐसा समा बंधता चला जा रहा है कि आज जो खरीदार है, जिसके पास साधन है, उसके पास अब कोई और रीजन नहीं बचा, कोई और बहाना नहीं बचा मकान ना खरीदने का। तो इतना सब कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब आखिरी फैसला उस खरीदार को लेना है जिसके पास साधन है और वो चाहे आज जाके मकान खरीद सकता है। तो ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि घर खरीदने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपसे सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि बैंक ने अपनी तरफ से पहल की है, सरकारों ने बहुत पहल की है, राज्य सरकारों ने भी, और केंद्र की तरफ से भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, बिल्डर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब बिल्डर की तरफ से कुछ और पहल होनी चाहिए क्या? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या बिल्डर को भी कुछ और दाम कम करने चाहिए क्या अभी घर के? देखिए, इस पर मैं दोबारा आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। जब महाराष्ट्र सरकार का स्टैंप ड्यूटी कट का अनाउंसमेंट हुआ था, 3% की स्टैंप ड्यूटी जो उन्होंने कट की थी,
5% की स्टैंप ड्यूटी हुआ करती है, तो उसको बाकी के 2% डेवलपर्स ने अपनी तरफ से माफ करवा दिया, मतलब उन्होंने अपने जेब से वो 2% भरे। तो जो खरीदार हैं उनको 5% तक का डिस्काउंट मिल गया था, जैसे गवर्नमेंट ने 3% रिडक्शन किया। आज 1 जनवरी के बाद ये 2% हो गया है गवर्नमेंट की तरफ का रिडक्शन। और बिल्डर्स भी श्योर उनके जो ऑफर्स हैं वो तो चलते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ओवरऑल एक सिचुएशन देखें, डेवलपर्स के पास इतना ज्यादा मार्जिन अब नहीं बचा है। तमाम मुल्क में, तकरीबन सारे भारतवर्ष में पिछले 5 साल से लगातार भाव गिर रहे हैं और कम से कम 15 से 20% की कमी तो पिछले हर लोकेशन में आ चुकी है। और इसको हम इन्फ्लेशन, अभी तक हमने इसमें जोड़ा नहीं है, अगर आप इन्फ्लेशन भी ज्वाइन कर लें तो ये उससे बहुत बड़ा एक डिस्काउंट लोगों की तरफ ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर हम ये सोचें कि अब बिल्डर इसके आगे और भी कुछ कंसेशन या डिस्काउंट या कीमतें गिराता रहेगा, ये हमारे विचार में तो कम से कम अब मुमकिन नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर तकरीबन सब कुछ जितना भी क्वेश्चंस था वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर और उम्मीद की जाए कि बिल्डर भाव गिराएंगे तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल है। ये मुमकिन है कि कुछ डेवलपर्स जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हो और उनके पास और कोई साधन ना हो, बजाय सिवाय इसके कि किसी नुकसान पर वो अपना मकान बेचें, तो वहां पर आपको कुछ और दाम घटते हुए या गिरते हुए दिखाई देंगे। वरना अगर बिजनेस चलना है, कॉमर्स चलना है, तो ये नुकसान की सिचुएशन अगर ना हो तो मेरे विचार में आज जो प्राइस है वो सबसे बेहतरीन प्राइस है। इनसे और गिरावट मुझे नहीं लगता कि डेवलपर्स के लिए मुमकिन होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम जिया साहब आपका डिटेल में इस खबर का इम्पैक्ट समझाने के लिए।